नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो लोग शंभू और खरौनी बॉर्डर पर जुटे हैं, साथ ही साथ 21 फरवरी की तैयारी में लगे हैं, उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। उन्हें अंदाजा नहीं था कितना बड़ा खेल होगा और उसमें उन्हें लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो तो मान कर चल रहे थे कि कुछ भी करें कुछ हो नहीं सकता है। पर ये जो उनकी सेखी थी वो एक झटके में निकल गई, ऐसा हथौड़ा चला। तो क्या कुछ हुआ उस पर तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस बीच आप देखिए कि कैसी तैयारी चल रही है। क्योंकि इन्होंने तो ऐलान कर रखा है कि साहब हम 21 मार्च को अब दिल्ली कूच करेंगे। 13 का आवाहन था, लेकिन खट्टर साहब ने इनके दांत खट्टे कर रखे हैं। जिस तरह से वहां पर बाड़ेबंदी हुई है, अब आप देखिए उसको तोड़ने की किस तरह से इन लोगों ने कवायद कर रखी है। ट्राला, ट्रैक्टर, 6-6 महीने के राशन, कह रहे हैं कि हमको आंदोलन करना है। ठीक बात है, आंदोलन सबका अधिकार है, आंदोलन करना भी चाहिए अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो। लेकिन यह आंदोलन का तरीका है या आप एक तरह से कहें कि संघर्ष का तरीका है, यह सवाल उठता है। और यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी इनकी मंशा पर भी सवाल उठाती है। और इन्हीं की मंशा पर नहीं, जो लोग शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जुटे हैं, बल्कि पंजाब सरकार या आप कहें कि आम आदमी पार्टी की भी मंशा को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। तो क्या हुआ है उसे मैं आपको एक एक करके बताता हूं। देखिए, ये लोग तो जेसीबी ले आए हैं, ट्राला ट्रैक्टर इनका तैयार है। जेसीबी से जो हरियाणा सरकार ने बाकायदे बाड़ेबंदी की उसको तोड़ा जाएगा और फिर ट्राला ट्रैक्टर और जुगवार पर बैठकर दिल्ली कूच किया जाएगा। ये बात जो है ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची। वहां 2 याचिकाएं गई। एक तो ये कि जो सरकार इनको रोक रही है उस पर संज्ञान ले हाईकोर्ट, और दूसरी याचिका ये गई कि ये जो पूरा बाड़ेबंदी किए हुए हैं, कौन लोग, जो लोग जुटे हैं शंभू और टिकरी बॉर्डर पर, अपने आप को किसान कह रहे हैं, उन्होंने भारी ट्राला ट्रैक्टर लेके खड़े हुए हैं। तो ऐसे तो बड़ी सुविधा होती है। तो ये 2 पीआईएल पड़ी, इन दोनों पर सुनवाई हुई। तो पहले में जो सरकार के खिलाफ है उसमें पूरी रिपोर्ट मांगी, तो पता चला कि 4 दौर की वार्ता हो चुकी है और तमाम चीजें जो है उसका हलफनामा देने के लिए कहा गया है, हाईकोर्ट ने कहा है। तो अब वो सरकार, अब केंद्र सरकार बताएगी कि हमने क्या क्या किया। और दूसरी जो पीआईएल रही उस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने कहा शब्दशः मैं उस पर आऊंगा, लेकिन अगर उसके भाव पर जाऊं और लोगों की समस्या पर जाऊं तो 2 टूक ये है कि ये नाटक करना बंद करिए जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोग कौन? जो किसानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं और आंदोलन के नाम पर 2024 की फसल काटने के लिए जुटे हैं। उनको एक तरह से 2 टूक है कि ये जो ट्राला ट्रैक्टर लेके आओ सब बंद करो, इससे बात नहीं बनेगी। और ये सब लेकर वहां जो है ना, ये हाईवे पे नहीं दौड़ सकते हो। कानून बता दिया गया है कि इस कानून के तहत हुआ है। अब मुझे लगता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का ये जो हथौड़ा है, ये दरअसल हथौड़ा अब इन पर चलेगा। और चलेगा कैसे? खट्टर साहब की सरकार इसका मतलब जो कर रही है वो तो एक तरीके से आप कहा जाए कि ठीक ही है। अब मैं क्यों कह रहा हूं ठीक ही है? क्योंकि हाई कोर्ट ने क्या कहा, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा उसको मैं आपको शब्दशः पहले बताता हूं और फिर मैं आता हूं कि अब इनके लिए समस्या बड़ी है। और इनकी सारी, आप ये कहें कि जो इनका अपना हेकड़ी है, वो हेकड़ी का तो अब इनके लिए संकट बहुत बढ़ जाएगा। क्या कहा कोर्ट ने, ये आप सुनिए। देखिए, कोर्ट ने कहा कि किसानों के आंदोलन का मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने किसानों से कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हाईवे पर ट्रैक्टर ट्राला का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आप ट्रालियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि हर किसी का अपना मौलिक अधिकार जानता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं, उसका भी पालन करना चाहिए। दूसरी चीज, कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा और उनको हिदायत दी कि पंजाब सरकार ये जो
सुनिश्चित करे कि इस तरह से जुटान ना हो जैसे जुटान हो रहा है। इस जुटान से क्या हो रहा है कि लोगों को समस्या हो रही है, लेकिन उस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए आप एक तरह से कहें कि ये कोर्ट की तीखी टिप्पणी रही। और मैं आपको, अब आप ये सोचिए, जब कोर्ट ये कह रहा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके तहत अब इस तरह ट्राला ट्रैक्टर लेके नहीं टहल सकते हैं हाईवे पर, तो अब आप बताइए कि ये तो मुझे लग रहा है कि बड़ा ठीक हो गया। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, बड़ा ठीक हो गया, क्योंकि तब जो है अब खट्टर सरकार कहेगी कि भैया ये ट्राला लेके निकलोगे तो रोक देंगे। यानी अब इलाज करने का जो है आप कहें कि ये तो ठीक तरीका मिल गया। अरे आप आंदोलन करिए, कहां कोई मना कर रहा है, खूब ठीक से आंदोलन करिए, लेकिन कह रहे हम ट्राला लेकर जाएंगे, हम ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, पूरा हाईवे भर देंगे। क्योंकि जो खबर है वो खबर क्या कह रही है, खबर ये कह रही है कि 5 किलोमीटर लंबा जो है वहां पर जमावड़ा है, 5 किलोमीटर लंबा। ये आपने भी सुना होगा। शंभू बॉर्डर से लेकर, और क्या है, सिर्फ ट्राला ट्रैक्टर, और अभी और ट्राला ट्रैक्टर आ गए हैं। अब ये सारे ट्राला ट्रैक्टर जब हाईवे पे निकलेंगे तो जो लोग हाईवे पर चल रहे हैं वो क्या करेंगे। माने आपका आंदोलन करना मौलिक अधिकार है, बात ठीक है, आप आंदोलन करिए, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं और सड़क पर चल रहे हैं उनका भी कुछ मौलिक अधिकार है। तो उनके मौलिक अधिकार का क्या होगा। और यह कहा भी जाता है जहां से आपकी नाक खत्म होती है वहीं से दूसरे का अधिकार शुरू हो जाता है। तो आप अपनी नाक तक अपना अधिकार रखेंगे, जब हमारी नाक शुरू होगी तो उसमें आप अपनी नाक घुसेड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट ने कहा ये दरअसल करारा तमाचा है उन लोगों के ऊपर जो लोग बता रहे हैं कि नहीं किसान क्या करेंगे। पहली चीज तो यही बड़ा सवाल है, क्या वाकई में ये किसान है, यह सवाल बार बार उठेगा। और अभी आप देखिए पीछे हमने बात की जो आंदोलन को लेकर विस्फोटक खुलासा, उसमें दो चीजें और निकल कर आई कि एक तो एमएसपी पर लेकर किसान संगठनों के भीतर ही रसाकसी है कि एमएसपी गारंटी नहीं होना चाहिए, इससे किसानों को नुकसान हो। और उस नुकसान का वो कारण बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी जो पहुंच है वो सीमित हो जाएगी। एक बात, ये बात बाहर नहीं आई है, ये अंदर खाने किसान संगठनों में चल रहा है। दूसरा, पश्चिम के जो बड़े किसान नेता हैं उनकी हालत खराब हो गई है, टिकैत साहब के साथ कोई है ही नहीं है, कौन आएगा। तो ये तमाम चीजें इस आंदोलन के भीतर की जो रसाकसी वो भी है, और इसमें कई सियासी किसान हैं वो भी स्पष्ट है। और ये जो तमाम इन लोगों के आप ये कहें कि कवायद है, उस कवायद में ये जो बात निकल कर आई है कि साहब हम तो जाएंगे। और आप देखिए कि ये लोग जब 18 फरवरी को वार्ता हुई 12:30 बजे रात में निकलते हैं, तब 19 तारीख हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं सकारात्मक बातचीत हुई, और रात भर में सारी बात नकारात्मक हो गई। इसी से पता चलता है कि दरअसल किस तरह के सियासी मोड में है ये। और दूसरा, जो गुटबाजी है उस गुटबाजी और राजनीति के कारण ये तमाम चीजें चल रही हैं। और ये मुझे लगता है कि हाईकोर्ट को भी समझ में आ रहा है कि ठीक है आंदोलन करिए, आपका अधिकार है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि आप दूसरे काम धाम रोक देंगे। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि भी ट्राला ट्रैक्टर तो नहीं जाएगा। तो अब क्या करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। और उससे भी बड़ी बात है कि अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर अब आप समझिए कि इनका संकट बढ़ने जा रहा है, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने मुझे लगता है कि इंतजाम कर दिए होंगे हाई कोर्ट के आदेश के बाद। तो आपकी क्या राय है, आप भी साझा करें, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।